हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ओशियन जीएस एकेडमी में। जैसे कि आप सभी को पता है कि इस चैनल के माध्यम से हम लोग आरओ के लिए विभिन्न कोचिंग इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज सॉल्व करा रहे हैं। DAIS का समान हिंदी का टेस्ट 5 तक हमने ऑलरेडी कवर कर दिया है। आज हम लोग देखेंगे टेस्ट 6 समान हिंदी का DAIS का। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। ये समान हिंदी का पेपर है। देखते पहला क्वेश्चन। जिसे आप सभी को पता है कि हमारे आरओ में 6 टॉपिक है। विभिन्न प्रत्येक टॉपिक से 10 प्रश्न आएंगे। तो हमारा पहला प्रश्न किससे संबंधित? विलोम से संबंधित है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि विस्मरण शब्द विलोम होगा। विस्मरण शब्द का विलोम क्या होगा? संस्मरण, संस्करण, स्मरण का या स्मृति का। तो विस्मरण शब्द का विलोम क्या होता है? संस्मरण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। ठीक है। विलोम शब्द में एक बात ध्यान रखिएगा कि विलोम शब्द जिस सेंस में पूछा जाता है, जिस भाव से पूछा जाता है, उसका आंसर हम उसी सेंस या उसी भाव में करते हैं। तो स्मरण का पूछा गया था, विस्मरण शब्द का विलोम, तो क्या हो जाएगा इसका? संस्मरण। राइट। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा मिलन का। मिलन का विलोम होगा। पहला है विच्छेद, दूसरा है विछोह, तीसरा है विरह और दिया गया है सभी। मिलन मतलब मिलना होता है, विच्छेद मतलब होना है अलग होना, विरह मतलब मिलने के बाद की जो अवस्था होती है उसे क्या बोला जाता है? विरोह। विछोह मतलब भी अलग होना होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि मिलन के ये सारे ही विलोम शब्द सही है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा? सही। विच्छेद भी सही है, विछोह भी सही है, साथ ही साथ विरह भी सही है। इसीलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है? आपको बेमेल बताना है। पहला है अधिमूल्यन। अधिमूल्यन का अवमूल्यन होता है, बिल्कुल सही है। समिश का निरामिष होता है, ये भी बिल्कुल सही है। उद्धत का पृथक, अभी देख लेते हैं। समिष्ट का वृष्ट, ये भी बिल्कुल सही है। उद्धत का क्या होता है? विगत होता है। क्या होता है? विगत होता है। इसका मतलब क्या है? ये रॉन्ग है, इसका रॉन्ग है। पृथक का क्या होता है? संयुक्त। पृथक का विलोम क्या होता है? संयुक्त होता है। इसका मतलब क्या है? ये रॉन्ग है, रॉन्ग ही पूछा गया था। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। उद्धत का विलोम गलत लिखा हुआ है। उद्धत का क्या होता है? विगत होता है। वही पृथक का क्या होता है? संयुक्त विलोम होता है। राइट। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि बहुधा का विलोम होगा, है ना। बहुधा मतलब बहुत बार, है ना। इसका विलोम पूछा गया है। तो बहुत बार, सदैव, ये दोनों क्या है? पर्यायवाची शब्द है। कदाचित मतलब कभी नहीं, हमेशा मतलब शाश्वत या हमेशा। तो ये क्या है? ये भी बहुधा का पर्यायवाची शब्द है। लेकिन यदा कदा का तात्पर्य क्या होता है? कि कभी कभी। तो बहुधा मतलब बार बार और यदा कदा मतलब कभी कभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? विलोम कौन सा सही होगा? हमारा बी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा परार्थ का विलोमार्थी शब्द है, कौन सा है? पहला है कृशार्थ, दूसरा है स्वार्थ, तीसरा है स्वायत्त या डी हमारा कृतार्थ। तो परार्थ का विलोम शब्द सभी को पता है। आसान सा क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? स्वार्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या हो जाएगा? स्वार्थ हो जाएगा, बी ऑप्शन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि यौवन का विलोम होगा। यौवन का विलोम होगा। पहला है बाल्यावस्था, दूसरा है वार्धक्य, तीसरा है बुढ़ापा एंड डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यौवन का विलोम शब्द क्या होता है? यौवन का विलोम शब्द क्या होता है? वार्धक्य होता है। क्या होता है? वार्धक्य होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि शब्द द्वेष, द्वेष का सही विलोम होगा। पहला है सादेश, आदेश, राग या अनुराग, है ना। तो द्वेष का सही विलोम क्या होता है? राग होता है। ये सभी को पता होगा, आप सभी को कई बार प्रश्न पूछा गया आरओ में। सादेश का क्या होता है? आदेश। ये दोनों भी विलोमार्थी शब्द हैं, है ना। तो द्वेष का क्या हो जाता है? राग हो जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। मूड का पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में। मूड का विलोम क्या होता है? तो मूड का क्या होता है? ज्ञानी होता है। मूड मतलब कम ज्ञान रखने वाला या मूर्ख। लेकिन इसका अगर विलोम पूछा जाए तो क्या हो जाता है? ज्ञानी। राइट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से विलोम युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है ना। बाकी 3 गलत है। पहला है संलिप्त, दूसरा है इसका है आसक्त, द्वंद्व, प्रतिवाद, शेष, विशेष, चेतन, अचेतन।
तो बिल्कुल सही विलोम क्या है, चेतन और अचेतन। विशेष का क्या होता है, अविशेष। क्या होता है, अविशेष। द्वंद्व का क्या होता है, निर्द्वंद्व। राइट। आसक्त का क्या होता है, तटस्थ। क्या होता है, तटस्थ। राइट, ये बात याद रखिएगा। तो बिल्कुल सही जो है हमारा डी ऑप्शन है, बाकी गलत विलोम शब्द दे दिया गया है, जो कि गलत ही पूछा था, एक सही पूछा, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। ओके, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है ना, बाकी 3 गलत है और एक आपको पूछा गया है कौन सा सही सुमेलित है। पहला विस्तृत संकुचित, है ना, विशिष्ट समान, है ना, लघु गुरु या दीर्घ, और प्रश्न है लास्ट, सभी सही सही सुमेलित है। देखिए विस्तृत मतलब बहुत विस्तृत में, और उसका अगर विलोम करेंगे तो संक्षिप्त या संकुचित, बिल्कुल सही है सुमेलित। विशिष्ट, विशिष्ट मतलब बहुत विशिष्ट, उसका विलोम क्या हो जाएगा, सामान्य। लघु का क्या होता है, दीर्घ होता है या गुरु होता है, दोनों होता है, इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अब ये अगले आने वाले 10 क्वेश्चन कैसे होंगे, वर्तनी शुद्ध से होंगे, वाक्य शुद्ध से होंगे। तो जैसे आपको सभी को पता है 6 टॉपिक में से प्रत्येक टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन आते हैं, तो ये हमारा वर्तनी शुद्ध और वाक्य शुद्ध से हमारा ये क्वेश्चन है। पहला है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा एक वाक्य शुद्ध है। पहला, रीता मंद मंद गा रही थी। दूसरा है, क्या आप भावी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं। तीसरा है, केवल 20 रुपए मात्र दीजिए। चौथा है, यामा महादेवी का काव्य संकलन है ना। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो रीता मंद मंद गा रही थी, मंद मंद नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है, रीता धीरे धीरे गा रही थी। क्या होता है, रीता धीरे धीरे गा रही थी। अगर दूसरे स्टेटमेंट पे जाएं तो क्या आप भावी परीक्षा, भावी परीक्षा नहीं होता, आगामी परीक्षा होता है। क्या होता है, आगामी परीक्षा में सम्मिलित होंगे। तीसरा है, केवल 20 रुपए मात्र, तो क्या होता है, 20 रुपए मात्र होता है, 20 रुपए मात्र, है ना, केवल का यहाँ पर प्रयोग नहीं होगा। तो तीनों गलत है, एक सही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। यामा महादेवी का काव्य संकलन है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही वाक्य है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, वर्तनी की दृष्टि कौन सा एक शब्द सही है ना, कौन सा एक सही है। बिल्कुल मिलते जुलते शब्द दे दिया गया है, आपको चारों में से एक बिल्कुल सही वर्तनी वाला शब्द ढूंढना है। तो पहला है चरमोत्कर्ष, है ना, चरमोत्कर्ष का है, चरमोत्कर्ष का है ये, तो इसका सही वर्तनी क्या है, चरमोत्कर्ष। क्या है ये, चरमोत्कर्ष। कैसे लिखा जाता है ना, चरमोत्कर्ष। राइट, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक अशुद्ध है। अशुद्ध वाक्य आपको बताना है। पहला है, मेरे मन के अंदर कोई बुरी बात नहीं है। दूसरा है, वह रुग्ण अवस्था में पड़ा है। तीसरा है, पूज्य पिताजी को प्रणाम कहना। तीसरा है, उसको यहाँ से गए मात्र 10 मिनट हुए हैं। तो आपको बताना है, एक अशुद्ध बताना है, बाकी इसमें 3 शुद्ध है, तो एक अशुद्ध कौन सा शब्द होगा, है ना, एक अशुद्ध कौन सा शब्द होगा, कौन सा शब्द होगा, ये कौन सा शब्द होगा, राइट, है ना, एक अशुद्ध बताना। बाकी देखिए, अगर बात करें उसको यहाँ से गए मात्र 10 मिनट हुए, ये बिल्कुल सही है। अगर दूसरी की बात करें तो पूज्य पिताजी को प्रणाम कहना, ये भी बिल्कुल सही है, कोई एरर नहीं है, कोई इसमें गलती नहीं है। तीसरा है, वो रुग्ण अवस्था में पड़ा है, ये भी बिल्कुल सही है। अगर मैं पहले ऑप्शन की बात करूं तो मेरे मन के अंदर कोई बुरी बात नहीं है, तो इसका क्या होगा, मेरे मन के अंदर कोई बुरी बात नहीं है, तो ये गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए कि मेरे मन में कोई बुरी बात नहीं है। क्या होगा, मेरे मन के अंदर नहीं होगा, मेरे मन में कोई बुरी बात नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन, क्योंकि गलतियां किसमें है, पहले ऑप्शन में है। मेरे मन के अंदर ना होकर मेरे मन में कोई बुरी बात नहीं है, राइट स्टेटमेंट हो जाएगा। ओके, तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है ना? क्या बताना है आपको? क्या बताना है आपको कि इनमें से एक वाक्य अशुद्ध है, बाकी ये शुद्ध शब्द जो दिए गए हैं और इनमें से एक ही अशुद्ध है, वो अशुद्ध आपको बताना है कौन सा अशुद्ध है इसमें, राइट? जैसे कि पहला दे दिया गया स्टेटमेंट कि कमरे की छत आ गिरी, दूसरा है भीड़ पर नियंत्रण रखो, तीसरा है वृक्ष पर कोयल कूक रही है, और लास्ट हमारा उसने गोपी की मटकी तोड़ दी, है ना? तो आपको एक वाक्य शुद्ध है, बाकी तीन शुद्ध है। देखिए अगर बात करें कमरे की, पहला ऑप्शन कमरे की छत पर आग गिरी, इसमें कोई एरर नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है, कोई अशुद्धि नहीं है, तो ये हमारा बिल्कुल सही है। दूसरे की बात करें तो भीड़ पर नियंत्रण रखो, ये भी बिल्कुल सही है, इसमें भी कोई एरर नहीं है। तीसरा है वृक्ष पर कोयल कूक रही थी, इसमें भी कोई त्रुटि नहीं है, कोई एरर नहीं है। अगर हम लोग बात करें ऑप्शन डी की, तो इसमें तोड़ने की जगह क्या होता है, मटकी फोड़ना होता है। क्या होता है? फोड़ना। बस यहीं पे छोटा सा एरर था, फोड़ दिया ना। क्या हो जाएगा? उसने गोपी की मटकी फोड़ दी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन, जो कि गलत है और हमको गलत ही बताना था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा एक अशुद्ध है? कौन सा एक अशुद्ध शब्द है, वो अशुद्ध शब्द बताना। बाकी तीन शुद्ध वर्तनी है, एक अशुद्ध वर्तनी है, तो आपको बताना है वो कौन सा है। वो कौन सा है शब्द जो अशुद्ध है? पहला है गृहस्थ, दूसरा है अंत्याक्षरी, तीसरा है प्रत्युपकार, चौथा है दुर्धर्ष्य, है ना, दुर्धर्ष्य। तो ये अंत्याक्षरी भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, कई बार ये वर्तनीय शुद्ध में पूछा गया है। दुर्दर्श भी सही है, प्रत्युपकार भी सही है। लेकिन अगर गृहस्थ की बात करें तो गृहस्थ कैसे लिखा जाता है? गृहस्थ, है ना, इसमें या की मात्रा नहीं लगती, तो ये हमारा गलत है। जो कि अशुद्ध पूछा था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। शुद्ध वर्तनी का चयन करें, कौन सा इसमें शुद्ध वर्तनी है? कौन सा इसमें शुद्ध वर्तनी है? आपको बताना है कि इसमें कौन सा शुद्ध वर्तनी है। पहला शरत चंद, है ना, शरत चंद को लिखा जाता है हमारा डी ऑप्शन। शरत चंद को ऐसा लिखा जाता है, बाकी थोड़ा एरर करके दिया गया है शब्दों को, है ना, लेकिन शरत चंद को लिखा जाता है ऐसे। तो इसका सही वर्तनी क्या होगा हमारा? डी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। पहला है डांट, दूसरा है याज्ञवल्क्य, तीसरा है वशीभूत, और डी है हिंदू। तो आपको बताना है शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा है। शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा है ना, शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा है ना। थोड़ा सा आप वेट करिए, थोड़ा सा आप वेट करिए, थोड़ा सा एरर है, 1 मिनट। मिनट प्लीज। थोड़ा क्वेश्चन क्या था हमारा कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, है ना। तो इसमें सबसे शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? बी ऑप्शन है, याज्ञवल्क्य है ना, याज्ञवल्क्य। डांट का क्या होता है? डांट, है ना, सही वर्तनी क्या होती है? डांट। वस्मीभूति, राइट। और हिंदू, इसका सही वर्तनी क्या होगा? हिंदू। तो बिल्कुल सही जो वर्तनी दिया गया था ऑप्शन बी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, शुद्ध वाक्य का चयन करें। आपको शुद्ध वाक्य बताना है कि शुद्ध वाक्य का चयन करें। पहला है, मैंने उसे दौड़ में जीत लिया। दूसरा है, उस पर भारी संकट आ पड़ा। तीसरा है, प्रेम का मूल्य मापा नहीं जा सकता। तीसरा है, लास्ट है, गुरुजनों पर श्रद्धा करो। गुरुजनों पर श्रद्धा करो। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है ना, कौन सा सही है, कौन सा सही है, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मैंने उसे दौड़ में जीत लिया, है ना, उस पर भारी संकट आ पड़ा। तो शुद्ध वाक्य कौन सा है? बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन।
प्रेम का मूल्य मापा नहीं आंका होता है। क्या हो जाता है? आंका नहीं जा सकता। क्या होता है? आंका नहीं जा सकता। गुरुजनों पर श्रद्धा रखो, गुरुजनों पर श्रद्धा करो, श्रद्धा रखो होता है। क्या होता है? श्रद्धा रखो, राइट। क्या होता है? श्रद्धा रखो, ये भी एरर है। तो हमारा एक ही वाक्य पूछा गया था, शुद्ध वाक्य, है ना। ए भी देख लेते ना, क्या दिया गया था? मैंने उसे दौड़ में जीत लिया, है ना। तो क्या होगा? मैंने उसे दौड़ में पछाड़ दिया, है ना, पछाड़ दिया, पछाड़ लिया, राइट। जीत लिया नहीं होता, दौड़ में क्या होता है? पछाड़ लिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन, जो कि बिल्कुल सही है। बाकी में थोड़ा थोड़ा एरर है जो कि मैंने करेक्ट कर दिया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध विकल्प है ना। क्या कहता है? अशुद्ध विकल्प है। पहला है उत्तीर्ण, अनाधिकृत, आशीर्वाद। दूसरा है कैलाश, ईर्ष्या, अध्ययन। तीसरा है हमारा उज्जवल, कन्हैया, उपासना। और डी हमारा सहिष्णु, विस्मृत या पृष्ठ। तो इसमें से एक अशुद्ध विकल्प है, एक अशुद्ध विकल्प है। वो अशुद्ध विकल्प आपको चुनना है कि वो अशुद्ध विकल्प कौन सा है, राइट। तो आपको छांटना है इसमें से कि वो विकल्प कौन सा है ना। बिल्कुल स्पष्ट है कि ये हमारा कौन सा है? दूसरा है, बिल्कुल। ईर्ष्या देखो कैसे लिखा हुआ है और कैसे होता है ईर्ष्या, है ना, ईर्ष्या। बाकी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल वर्तनीय शुद्ध है, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। गलत क्या है? ये कैलाश, कैलाश भी गलत है, ईर्ष्या भी गलत है, अध्ययन भी गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन, है ना, बी ऑप्शन। अध्ययन का जानते हैं आप कैसे लिखते हैं? अध्ययन, राइट। ईर्ष्या को ईर्ष्या लिखते हैं। कैलाश का यहाँ पे सीटी ये वाला सा होना चाहिए, जो कि सीटी वाला सा दे दिया गया है, कैलाश। ओके, ये एरर था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है ना। एक वाक्य शुद्ध है। देखिए हमने पहले बताया था कि एक वर्तनी के लेवल पे होता है कि वाक्य शुद्ध हो जाता है, दूसरा होता है कि पदक्रम, है ना। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या वर्तनीय शुद्धियां भी है। जैसे पहला, वहां बहुत से गुड़ीगण उपस्थित थे। दूसरा, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और तीसरा है, मेरी मनः कामना पूरी हुई। चौथा, शत्रु मैदान में दौड़ खड़ा हुआ। तो आपको बताना है एक इसमें शुद्ध वाक्य है, वो कौन सा शुद्ध वाक्य है ना, कौन सा इसमें शुद्ध वाक्य है। तो आपको बताना है। तो क्या होगा इसका आंसर? सी होगा, मेरी मनः कामना पूरी हुई। ये बिल्कुल सही है। जैसे कि गुड़ीगढ़, तो गुड़ीगढ़ ये यहाँ पे वर्तनीय अशुद्धियां हैं। गुड़ीगढ़ का क्या होता है? गुड़ीगढ़, है ना, गुड़ीगढ़ ऐसे लिखा जाता है। तो ये भी गलत है। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, है ना, है ना। और कौन सी है? और क्या था? हाँ, ये हो गया। और दूसरा क्या है? तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्या होगा यहाँ पे? कहना चाहिए। अगर लास्ट ऑप्शन की देखें, शत्रु मैदान में दौड़ खड़ा हुआ, है ना, तो क्या हो जाएगा? शत्रु मैदान से दौड़ खड़ा हुआ, है ना, ये क्या है? गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें? शत्रु मैदान से क्या होगा? शत्रु मैदान से भाग खड़ा हुआ। क्या होगा? भाग खड़ा हुआ। क्या हो जाएगा? भाग खड़ा हुआ, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? इसका सही होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, जो कि हमारे ये शुद्ध अशुद्ध से जितने भी क्वेश्चन थे हमारे हो चुके हैं। अगला जो क्वेश्चन होगा वो किससे संबंधित होगा? हमारा पर्यायवाची से। तो आगे आने वाले जो भी 10 क्वेश्चन होंगे वो हमारे पर्यायवाची शब्द से सुमेलित होंगे। पहला ही पूछा गया है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से प्रभंजन शब्द किसका पर्यायवाची है ना। प्रभंजन, प्रभंजन किसका है? प्रभंजन शब्द किसका पर्यायवाची शब्द है? तो आपको बताना है प्रभंजन शब्द किसका पर्यायवाची है। पहला है आंधी का, दूसरा है इंद्रपुरी का, तीसरा है समुद्र का और चौथा है कल्प वृक्ष का। प्रभंजन, है ना।
तो जैसे आप सभी को पता है, मैंने टेस्ट 5, 4 सभी में पवन का हमने दिया था आपको पर्यायवाची शब्द। तो प्रभंजन किसका होता है? ये आंधी का होता है, पवन का होता है, समीर का होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि और भी पर्यायवाची शब्द है ना। जैसे पवन का क्या होता है? नभ प्राण होता है, पवमान होता है ना, क्या होता है? पवमान होता है। प्रभंजन जैसे कि क्वेश्चन ही पूछा गया था, वात, बयार, ये तो आसान से शब्द हैं जो आप देख के भी आइडिया लगा सकते हैं कि ये पवन का होगा। प्रकंपन इंपॉर्टेंट है कि समझ में नहीं आता ये किसका होगा। मारुत भी सरल है, आसान है, क्योंकि इससे आइडिया लगा सकते हैं कि हम लोग ये पवन का होगा। पवमान भी आसान है, जो भी नभ प्राण, ये याद कर लीजिएगा, है ना। तो ये सारे किसके हैं? पवन के पर्यायवाची शब्द है। वापस चलते हैं क्वेश्चन में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि शहद का पर्यायवाची शब्द नहीं है ना। शहद का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी 3 शहद के पर्यायवाची हैं, एक इसमें शहद का पर्यायवाची नहीं है। तो वही आपको बताना है कि कौन सा शहद का पर्यायवाची नहीं है। ओके, पहला है कुसुमा स्व, दूसरा है मकरंद, तीसरा है मच्छिक और चौथा है मधुआ स्व। तो आपको बताना है शहद का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। सारे सही है, लेकिन डी मधुआ स्व, मधुआ स्व शहद का पर्यायवाची नहीं है। किसका है? शहद का पर्यायवाची नहीं है। मधुआ स्व किसका है? शराब का है। किसका है? शराब का है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। शहद का पर्यायवाची बाकी तीनों है, ये हमारा नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन, ये शराब का पर्यायवाची है। ओके, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है खड़ानन सभव अंबिके, है ना। सभव, खड़ानन, अंबिके, ये पर्यायवाची किसके हैं? पहला है गणेश के, दूसरा है इंद्र के, तीसरा है कार्तिकेय के या चौथा है देवता के। तो आपको बताना है कि खड़ानन, सभव, अंबिके, ये किसके पर्यायवाची हैं? ये किसके पर्यायवाची हैं, है ना। तो ये सब किसके हैं? कार्तिकेय के हैं। किसके हैं? कार्तिकेय के हैं। थोड़ा सा हम आपको दिखा देते हैं, अगर मैंने इसमें शामिल किया होगा कार्तिकेय के पर्यायवाची तो मैं आपको दिखा दूं। हाँ, कार्तिकेय के है खड़ानन, सभव, अंबिके, स्कंद, देवसेनापति, है ना, पार्वती नंदन, ये सब क्या है? ये सब कार्तिकेय के पर्यायवाची शब्द हैं। वापस आते हैं हम लोग क्वेश्चन में। क्वेश्चन जो कि पूछा गया था किसका पर्यायवाची है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि अब्ज योनि किस एक का पर्यायवाची शब्द है? क्या है? अब्ज योनि। अब्ज योनि, अब्ज योनि किसका पर्यायवाची शब्द है? पहला है विष का, दूसरा है परिणय का, तीसरा है विष्णु का, चौथा है विधाता का। तो आपको बताना है अब्ज योनि। तो ये अब्ज योनि विधाता का पर्यायवाची है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। अब थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं विधाता, विधाता के पर्यायवाची, जिसे हम लोग पितामह कहते हैं, है ना। पितामह है, इसका स्वयंभू है, चतुरानन है, विरंची है ना, विधि है, और सृष्टा है, प्रजापति है, हृदय गर्भ है, हंसवाहन है ना, हंसवाहन। ये सब किसके हैं? विधाता के पर्यायवाची हैं। किसके हैं? विधाता के पर्यायवाची हैं। वापस चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन पूछा गया था किसका है, तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग अशुद्ध है, बाकी 3 हमारे जो वर्ग में दिया गया है क्वेश्चन वो बिल्कुल सही है। एक अशुद्ध दिया गया है, वही हमको देखना है कौन सा इसमें अशुद्ध है। जैसे कि पहला ऑप्शन है हमारा तोयद, पायोधर, जलादि। देखिए, तोयद, तोयद दिया गया है, पायोधर दिया गया, जलाद दिया गया है। बी है पंचानन, नाहर, मृगारी, तीसरा है इला, वगीशा, कर्णिका, चौथा है मकर ध्वज, खडपद, जिष्णु। ये सब आप, ये सब पर्यायवाची हैं। इसमें से आपको बताना है कौन सा एक ये हमारा पर्यायवाची नहीं है, जो कि अशुद्ध है, वो आपको बताना है, वो आपको बताना है ना। वो आपको बताना है कि कौन सा इसमें गलत है, राइट, है ना, गलत है। जैसे कि अगर तोयद देखा जाए, पायोधर देखा जाए, जलाद देखा जाए, तो ये किसका है? बादल का है।
पंचानन्नाहर, मृगार, ये सब किसके हैं? सिंह के हैं, सिंह के हैं। और ये किसके हैं? बादल के हैं, है ना। इला वगीशा कड़िका, ये सरस्वती के हैं, सरस्वती के हैं। जो कि दिया गया शुद्ध मकर ध्वज खष्टपद, ये एक ही शब्द के नहीं है, अलग अलग शब्दों के हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। ये वर्ग अशुद्ध, बाकी सारे शुद्ध वर्ग है, पर्यायवाची सही दिए गए हैं। अगला है कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है। पहला है दामोदर, बहुत आसान सा प्रश्न। व्रजवल्लभ, त्रिदर्श, ऋषिकेश, ये बहुत ही आसान प्रश्न है कि कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है। आपको बताना है कि कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है ना, कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है। आपको बताना है कौन सा होगा इसमें। दामोदर, है ना, दामोदर, व्रजवल्लभ, त्रिदर्श, ऋषिकेश, है ना, त्रिदर्श, ऋषिकेश, त्रिदर्श, ऋषिकेश। देखिए कृष्ण का पर्यायवाची दामोदर भी होता है, व्रजवल्लभ भी होता है, ऋषिकेश भी होता है, लेकिन त्रिदर्श नहीं होता। त्रिदर्श किसका होता है? ये त्रिदर्श किसका होता है? देवता का होता है। किसका होता है? देवता का होता है। तो हमारा जो कि पूछा गया पर्यायवाची नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि निम्नलिखित पर्यायवाची युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है, बाकी गलत है, और एक इसमें बताना है कि सही है। पहला है अश्म, अश्म का पत्थर हो जाएगा, ये तो बिल्कुल सही है। अभिजात का महीप हो जाएगा, प्रशंसा का आमर्श हो जाएगा, अचल का मंदनी हो जाएगा। तो आपको बताना है कि इसमें से एक सही सुमेलित है, वो कौन सा सुमेलित है ना, कौन सा सुमेलित है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया अश्म और पत्थर, अश्म का अर्थ क्या होता है? पत्थर होता है, ये बिल्कुल सही है। बाकी क्या है? गलत है। बाकी क्या है? गलत है। अभिजात ये विशिष्ट वर्ग होता है, विशिष्ट वर्ग का है। महीप क्या है? ये राजा का पर्यायवाची है ना। प्रशंसा, आमर्श, ये भी बिल्कुल अलग अलग है, अपोजिट है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। देख लेते हैं थोड़ा सा कि मैंने आपके लिए दिया है विलोम शब्द, है ना। जैसे बादल, सिंह का, सरस्वती का दिया था। जैसे बादल का क्या था? अभ्र था, है ना, अभ्र था। और जीमूत था, ये इंपॉर्टेंट है। घन तो आप समझ जाएंगे कि बादल का होगा। परिजन्य भी इंपॉर्टेंट है। पायोधर, जलद, राइट, वारिधर, पायोध, ये सब किसके हैं? ये सब किसके हैं? बादल के हैं। किसके हैं? बादल के हैं। अगर सिंह की बात करें तो मृगार, जैसे क्वेश्चन में ही था, टेशी, पुंडरीक, राइट, व्याघ आप आसानी से कर सकते हैं, वनराज भी कर सकते हैं, केहर, है ना, केहरी वाहन, शार्दुल, केशरी, है ना, ये सब किसके हैं? सिंह के हैं। सरस्वती की बात करें जो इंपॉर्टेंट है मैंने वही दिया, जैसे गिरा, इला, ब्राह्मी, श्री। श्री किसका है? ये लक्ष्मी जी का भी है और ये सरस्वती जी का भी है। महाश्वेत, महाश्वेत और वगीश, ये सब किसके हैं? ये सब सरस्वती के पर्यायवाची है। अगर थोड़ा सा मैं और दिखाऊं, जैसे देवता का मैंने क्वेश्चन दिया था कि देवता, देवता का क्या होता है? देव होता है, विबुध होता है, अजर होता है, निर्जर होता है, अमात्य होता है, त्रिदर्श। जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया था कि त्रिदर्श किसका पर्यायवाची है, और आदित्य। वही देख लेते हैं कृष्ण का। कृष्ण का माधव होता है, कंसारी होता है, क्षीरसाई होता है, व्रजवल्लभ, मुरारी। और भी बहुत सारे कृष्ण के पर्यायवाची शब्द होते हैं, लेकिन वो पर्यायवाची शब्द अगर देखते ही आप पहचान जाएंगे कि कृष्ण का है, तो उन सबको मैंने नहीं लिया। जो थोड़े से अलग हैं, जो बार बार आए हुए क्वेश्चन, वही मैंने पर्यायवाची शब्दों को लिया है। तो कृष्ण के ये सारे पर्यायवाची है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा पृथ्वी, अभिजात और राजा का। जैसे पृथ्वी का क्या होता है? वसुंधरा होता है, अचला इंपॉर्टेंट है, मही, है ना, मेदिनी इंपॉर्टेंट है, उर्वी और छोड़ी, ये सब किसके हैं? पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। अगर अभिजात की बात करें तो योग्य होता है, विशिष्ट होता है, कुलीन होता है, श्रेष्ठ होता है। राजा का क्या होता है? नृप होता है, नृपति होता है, भूपति होता है, राव होता है, महीपति होता है और भूस्वामी होता है, राइट। अब देख लेते हैं क्वेश्चन क्या था हमारा, है ना, ये सारा हमारा क्वेश्चन था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, वैजयंती किस एक का पर्यायवाची शब्द है ना। वैजयंती, वैजयंती किस एक का पर्यायवाची है? दिया गया है पताका, पताका, झरना का, लक्ष्मी का या तालाब का।
जैसे वैजयंती लग रहा होगा कि ये तो लक्ष्मी का हो सकता है, ये झरने का हो सकता है, लेकिन ये किसका है? पताके का है। पताका मतलब ध्वज। क्या होता है? ध्वज होता है। क्या होता है? ध्वज होता है, राइट। किसका है ये? पताका है। ऑप्शन ए राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि श्यामा किसका पर्यायवाची नहीं है ना? किसका है? श्यामा किसका पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन है हमारे कोयल, राइट। क्या है? कोयल, कोयल, पार्वती, यमुना, द्रौपदी, है ना। तो इसमें पूछा गया श्यामा किसका पर्यायवाची नहीं है। इसका मतलब क्या है कि तीन का पर्यायवाची श्यामा ही होता है। वो चाहे कोयल हो, पार्वती हो, द्रौपदी हो, इन सब का पर्यायवाची श्यामा होता है, लेकिन यमुना का पर्यायवाची श्यामा नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची, अन्य पर्यायवाची शब्द, जैसे कि दिया गया पार्वती का, है ना। पार्वती का देख लेते हैं। अपर्णा इंपॉर्टेंट है, रुदानी, आर्या, अंबिका, कुमारी, गिरिजा, भवानी, शिवा, गौरी, शैलसुता, है ना, अभया। अभया ये दुर्गा का भी होता है ना, दुर्गा जी का भी अभया होता है ना। पहले मैंने क्वेश्चन कराया हुआ इसको। अभया किसका होता है? दुर्गा जी का होता है, पार्वती जी का भी होता है। अपर्णा, रुदानी, है ना, ये सब क्या है? ये महत्वपूर्ण है। अंबिका, कुमारी, ये कई बार पूछा गया है ना। अपर्णा, रुदानी, आर्या, राइट। ये किसके हैं? पार्वती जी के हैं। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। जैसे कि हमारा क्वेश्चन था कि श्यामा किसका पर्यायवाची नहीं है, तो ये यमुना का पर्यायवाची नहीं था, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। अगला, जैसे कि बोला गया है शिव सुत वाहन किस एक का पर्यायवाची नहीं है ना। शिव सुत वाहन किसका, किस एक का पर्यायवाची नहीं है? बाकी तीन का पर्यायवाची है, एक का पर्यायवाची नहीं। पहले जैसे कि मोर का, ए ध्वजी, बी जीवनपति, या कलाजी। तो आपको बताना है शिव सुतवाहन किसका पर्यायवाची नहीं है ना। आपके सामने ऑप्शन है ना, पर्यायवाची नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। जीवनपति किसका पर्यायवाची है? यम का है। किसका है? यम का है। बाकी सब किसके हैं? बाकी शिव सुतवाहन के पर्यायवाची हैं, है ना। ध्वजी का भी शिव सुतवाहन पर्यायवाची होता है, मोर का भी होता है, कला जी का भी होता है, लेकिन जीवनपति का नहीं होता। जीवनपति का पर्यायवाची किसका पर्यायवाची है? तो ये यम का पर्यायवाची है। अब देख लेते हैं और भी पर्यायवाची, है ना, यम का देख लेते हैं। जैसे यम का पर्यायवाची क्या क्या होता है? सूर्यपुत्र होता है, जीवनपति होता है, अंतक होता है, शमन होता है, किनास होता है, राइट, कतांत होता है, नरदंडधर होता है ना, यमुना भ्राता होता है, काल होता है। ये सब किसके हैं? ये सब है हमारे यम के पर्यायवाची। मोर की बात करें तो हरि, हरि विष्णु का भी है ना, हरि शेर का भी पर्यायवाची है, और ये हरि मोर का भी है। नीलकंठ जैसे कि भगवान शिव का भी है और मोर का भी है नीलकंठ। ध्वजी, ध्वजी किसका है? मोर का है। ध्वजी यहाँ ध्वज से कंफ्यूज मत करिएगा, ध्वज का अलग होता है। ये ध्वजी किसका है? मोर का है। शिखंडी, सीखी, कालाजी, है ना, कालाजी किसका है? मोर का ही है। केकी, मयूर, सारंग और भुजगार, ये सब किसके हैं? ये सब मोर के पर्यायवाची है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या था हमारा कि कौन सा इसमें शिव सुत वाहन का पर्यायवाची नहीं है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगले आने वाले 10 जो क्वेश्चन होंगे वो हमारे तत्सम तद्भव से संबंधित होंगे। थोड़ा सा मैं यहाँ पे तत्सम तद्भव बता दूं। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत में प्रयोग होते थे और हूबहू उनका आज तक हम वैसे ही प्रयोग कर रहे हैं। तो तद्भव सब वो शब्द होते हैं जो पहले हमने संस्कृत से उठाया, लेकिन काल दर काल इनमें परिवर्तन हुआ और आज हम परिवर्तित रूप का इस्तेमाल करते हैं। तो वो परिवर्तित शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? तद्भव कहलाते हैं। तो तत्सम रूप है टिट, टिटिट भी, है ना, टिटिट भी किसका तत्सम रूप है? पहला है सुग्गा का, सुग्गा मतलब कि तोता, टिटहरी का, सी है टमाटर का, या डी है टाट का। तो आपको बताना है किसका तत्सम रूप है ये टिटिट भी, है ना। तो बिल्कुल स्पष्ट लग रहा होगा कि ये किसका है, ये तद्भव रूप किसका है, ये इसका टिटिट भी का
तद्भव क्या होता है, टिटिहिरी, राइट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है। बाकी 3 शब्द तत्सम है, आपको इसमें बताना है कि तद्भव शब्द क्या है। श्रृंगाटक, रुच, सौंप या हिंगू। तो आपको बताना है इसमें तद्भव शब्द कौन सा है। इसमें तद्भव शब्द कौन सा है, तो श्रृंगाटक क्या है, ये तत्सम है। रुच भी क्या है, रुच भी क्या है, ये तत्सम है। हिंगू भी क्या है, ये भी तत्सम है। लेकिन सौंप क्या है, ये तद्भव है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन, जो कि हमारा तद्भव ही पूछा गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक तत्सम नहीं है। तत्सम नहीं है, जैसे परख, परख का क्या होता है, ये तद्भव शब्द है। परख का क्या होता है, परीक्षा होता है। क्या होता है, परीक्षा, ये इसका तत्सम रूप है। परख का तत्सम रूप क्या होता है, परीक्षा होता है, जो कि पूछा गया कि एक तत्सम नहीं है। तो राइट आंसर हमारा पहले ही मिल गया। उल्लास, उल्लास भी क्या है, तत्सम है। साय भी क्या है, तत्सम है ना। और कैवत भी क्या है, इसका क्या होता है, केवट होता है। इसका क्या होता है, केवट होता है, इसका तद्भव रूप, है ना। तो ये क्या है हमारा, ए ऑप्शन सही है। ये तत्सम ना होकर क्या है, ये तद्भव शब्द है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म है ना। कि तत्सम, पहले तत्सम होना चाहिए फिर तद्भव आना चाहिए। जो भी ये सीक्वेंस फॉलो कर रहा है वो हमारा सही आंसर होगा। जैसे पहला है खोदना, है ना, कछोदन लिखा हुआ है। दूसरा है कपर्दिका, ककौड़ी। तीसरा है गागर का गरगर, है ना। और झीट का धृष्ट। तो आपको इसमें बताना है कि तत्सम और तद्भव का बताना है ना। तत्सम और तद्भव का बताना है। जो तत्सम और तद्भव सही लिखा हुआ है, तत्सम और तद्भव सही लिखा हुआ है, तो राइट आंसर क्या होगा, जो कि स्पष्ट दिख रहा होगा, बी ऑप्शन, है ना। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। बाकी कैसे सीक्वेंस में लगे हैं, बाकी तद्भव है ना, तद्भव है और तत्सम है, तत्सम है। लेकिन एक ही ऐसा शब्द है जो तत्सम और तद्भव का है, वो है कपर्दिका। इसका क्या होता है, कौड़ी होता है। बाकी गरगर क्या है, ये तत्सम रूप है, इसका तद्भव क्या होता है, गागर होता है। धृष्ट ये तत्सम रूप है, इसका तद्भव क्या होता है, ढीठ होता है, राइट। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित तत्सम तद्भव युग्मों में से कौन सा एक त्रुटिपूर्ण है। जैसे कि मैंने पहले बताया, पहले तत्सम होना चाहिए फिर तद्भव होना चाहिए। अगर ये कोई भी जो शब्द अर्थ दिया गया है, तत्सम तद्भव दिया गया, अगर कोई फॉलो नहीं करता है, इसका मतलब वो गलत है, त्रुटिहीन है। पहला है नक्षत्र, इसका तद्भव क्या होगा, नखत होगा, बिल्कुल सही है। गंभीर का गहरा, है ना। त्वरित का तुरंत। पलंग का पर्यंत। देखिए हमको चाहिए था तत्सम और तद्भव, लेकिन ये क्या है, ये तद्भव दे दिया गया, तद्भव दे दिया गया, और ये क्या है, तत्सम दे दिया, तत्सम दे दिया गया। बाकी सारे क्या है, तत्सम और तद्भव है। यही हमारा क्या है, तद्भव और तत्सम हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। ओके, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है कि ओस का तत्सम रूप है ना। ओस का बहुत ही आसान है ये। ओस का तत्सम रूप मैंने पहले इसे करा भी दिया है। ओस का तत्सम रूप क्या होता है, अवश्याय होता है। क्या होता है, अवश्याय होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव शब्द है। बाकी क्या है, तद्भव तत्सम है, और आपको बताना है इसमें तद्भव। जैसे सुंड, मनुष्य, मोती और लुब्ध। बाकी शुंड क्या है, तत्सम है। मनुष्य भी क्या है, तत्सम है, इसका तद्भव क्या होता है, मानुष। लुब्ध भी क्या है, ये भी तत्सम है। लेकिन मोती क्या है, तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है, मौक्तिक, है ना। ये इसका तत्सम रूप है, बाकी ये क्या है, तद्भव है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। बाकी सारे क्या है, ये तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव शब्द है। पहला है रीछ, दूसरा है मंत्रकारी, तीसरा है लक्ष्य, और चौथा हमारा अर्धट। तो आपको बताना है इसमें से कि आपको कौन सा इसमें तद्भव शब्द है, कौन सा आपको इसमें तद्भव शब्द है, बाकी तत्सम शब्द है। जैसे कि आप रीच क्या है, रीच ये तद्भव है, बाकी सारे क्या है, तत्सम शब्द है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन। रीच क्या है, ये हमारा तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है, रीच।
है ना। इसका तत्सम क्या होता है, रीच, और इसका तद्भव क्या होता है, रीच, राइट। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा प्रग्रह है। प्रग्रह शब्द किसका तत्सम है, पगहा का, पनवार का, पोखर का या फेंकना का। तो प्रग्रह शब्द का मतलब प्रग्रह तत्सम है, इसका तद्भव रूप क्या होगा, है ना। प्रग्रह क्या है, तत्सम रूप है, और इसका तद्भव रूप क्या होगा, जैसे कि पगहा, पगहा का तत्सम क्या होता है, प्रग्रह। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द है ना। इसमें आपको बताना है कि तत्सम शब्द बताना है आपको, बाकी सारे क्या है, तद्भव है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा इसमें तत्सम शब्द है, और बाकी क्या है, ये हमारे तद्भव है ना। जैसे पहला है प्रत्यभिज्ञान, दूसरा है पिसन, तीसरा है तोंद, और चौथा क्या है, पुआ। जैसे कि स्पष्ट देखने से ही लग रहा होगा तत्सम शब्द क्या है, प्रत्यभिज्ञान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। प्रत्यभिज्ञान क्या है हमारा, प्रत्यभिज्ञान क्या है हमारा, ये तत्सम है, और इसका तद्भव क्या होता है, पहचान। क्या होता है, पहचान, है ना। क्या होता है इसका तद्भव रूप, पहचान होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक विशेषण नहीं है। देखिए अब आगे आने वाले 10 क्वेश्चन किससे होंगे, विशेषण विशेष से संबंधित होंगे। विशेषण वैसे शब्द होते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया की विशेषता बताते हैं, तो ऐसे शब्दों को विशेषण बताया जाता है। जिसकी विशेषता बताई जाए तो ऐसे शब्दों को हम लोग विशेष कहते हैं। तो आगे आने वाले 10 क्वेश्चन हमारे किससे संबंधित होंगे, विशेषण और विशेष से संबंधित होंगे। जैसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है। पहला है आर्तो, दूसरा है गंगे, तीसरा है हमारा निपुणता, और चौथा हमारा फेनिल। फेनिल मतलब ज्यादा झाग वाला, है ना। तो इसमें से एक विशेषण शब्द नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने है ना। ऑप्शंस आपके सामने है, इसमें विशेषण शब्द नहीं है। विशेषण शब्द नहीं है इसका मतलब क्या है कि वो शब्द विशेष होगा। जैसे आर्तो क्या है, ये विशेषण शब्द है, गांगे भी विशेषण शब्द है, फेनिल भी विशेष शब्द है, लेकिन निपुणता क्या है, ये क्या है, ये विशेष है ना। ये क्या है, विशेष है ना। और निपुण, निपुण क्या है, निपुण ये विशेषण है। क्या है ये, विशेषण, राइट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, जो कि पूछा गया है कि विशेषण नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है हमारा कि शहीद का पर्यायवाची, सॉरी शहीद शब्द है ना। शहीद शब्द है, विशेष है कि विशेषण है, या दोनों है। पहला क्या है, एक विशेष है, दूसरा है एक विशेषण है, तीसरा है दोनों है, या डी है, इनमें से कोई नहीं, है ना। तो शहीद शब्द बताना आपको, शहीद शब्द बताना आपको कि क्या है ये। शहीद शब्द एक विशेषण है, जैसे शहीद, है ना, शहीद व्यक्ति, है ना, ये सब क्या है, ये क्या है, एक विशेषण है। अगर इसका विशेष रूप बनाना हो तो क्या होता है, शहादत होता है। क्या होता है, शहादत, शहादत होता है। क्या होता है, शहादत। शहादत क्या है, एक विशेष है। शहीद क्या है, एक विशेषण है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से है ना, निम्नलिखित में से एक विशेष और विशेषण युग्मों में से कौन सा एक गलत है। एक आपको गलत बताना है विशेष और विशेषण का, बाकी सारे क्या है, सही सुमेलित हैं हमारे विशेष और विशेषण। जैसे विरुद्ध, विरुद्ध क्या है, ये विशेष है, विरुद्ध का विशेषण क्या होता है, विरोध होता है, ये बिल्कुल सही है। रौद्र क्या है, ये विशेष शब्द है, और इसका विशेषण क्या होता है, रुद्र, रुद्र रूप, है ना, रुद्र, शिव, ये सब क्या है, विशेषण है। क्षुद्ध क्या है, ये हमारा विशेष है। अगर हम इसका विशेषण निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, क्षोभ हो जाएगा। लेकिन वर्ध्य और वध ये क्या है, विशेष विशेषण ना होकर ये विशेषण और विशेष है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। बध क्या है, विशेष है, और बाध्य क्या है, हमारा विशेषण है ना, राइट। तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर डी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा 44, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण शब्द नहीं है ना। विशेषण शब्द आपको बताना है कौन सा नहीं है। पहला है
शक्तिमान, कुलीन, रूसी या क्रिया? कौन सा है? एक में विशेषण शब्द नहीं है ना? तो आपको बताना है विशेषण शब्द नहीं है ना? शक्तिमान, कुलीन, रूसी और क्रिया। तो क्रिया क्या है? विशेषण शब्द नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन, राइट। क्रिया का विशेषण क्या होगा? क्रियाशील। क्या हो जाएगा? क्रियाशील। क्या हो जाएगा हमारा? क्रियाशील। क्रियाशील। और कुलीन का क्या हो जाएगा? कुल। क्या हो जाएगा? कुल हो जाएगा। रूसी का रूस हो जाएगा। शक्तिमान का क्या हो जाएगा? शक्ति, राइट। ये सब क्या है? विशेष शब्द हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी। अब देख लेते हैं 45 क्वेश्चन, है ना? 45 क्या है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? बताया गया है सही सुमेलित है, बाकी आपको बाकी गलत सुमेलित है, एक ही सही सुमेलित है ना? जैसे क्या है? गीदड़ के समान। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि कुछ होते हैं परंपरागत विशेषण, है ना? वैसे ही है विशेषण ये कि गीदड़ के समान तो कायर, है ना? सागर के समान गहरा, केचुए के समान मंद गति। देखिए कुछ केचुए का जो गति होता है बहुत मंद गति होता है, तो केचुए के समान क्या है? मंद गति। तो तीनों ही सही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कि एक विशेष शब्द है नुमाइश, दीवान, झक्की या कर्मठ। तो आपको बताना एक विशेष शब्द है नुमाइश, झक्की या कर्मठ, है ना? कर्मठ। तो एक विशेष शब्द आपको बताना है, एक विशेष शब्द बताना आपको। विशेष शब्द क्या है इसमें? ए क्या है? नुमाइश। और इसका विशेषण क्या हो जाएगा? नुमाइशी। क्या हो जाएगा? नुमाइशी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन, राइट। क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। तो दीवान क्या है? दीवान ये विशेषण है ना? तो इसका विशेष शब्द क्या हो जाएगा? दीवानी। कर्मठ का क्या हो जाएगा? कर्म, है ना? और झक्की का झागना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा हमारा? ए। क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि निम्नलिखित में से वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है ना? क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है, राइट। क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है, जैसे कि पहला है तुम इधर आओ, दूसरा है वह यहाँ रहता है, तीसरा है हम प्रतिदिन टहलने जाते हैं। तो उसमें पूछा गया है, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो आपको सभी को पता है कि इधर आओ ये क्या है? क्रिया विशेषण है। यहाँ रहता है ये भी क्या है? क्रिया विशेषण है। प्रतिदिन ये भी क्या है? क्रिया विशेषण है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। उपयुक्त सभी क्या है? क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। पढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है ना? जैसे 2.5 रुपया, तो क्या है? अपूर्ण गणनावाचक, है ना? गणवाचक विशेषण। दूसरा है हर एक व्यक्ति, तो प्रत्येक वाचक विशेषण। दूसरा है शताब्दी वर्ष, समुच्चय वाचक विशेषण। चौथा है 100 गुना बल, तो क्या है? क्रमवाचक। 100 गुना बल तो क्रमवाचक, है ना? अगर आपने क्वेश्चन किया होगा तो अगर हम लोग 48 की बात करें, है ना, क्वेश्चन नंबर 48 की, तो 2.5 रुपया ये अपूर्ण गणनावाचक है, ये बिल्कुल सही है। हर एक व्यक्ति, तो ये प्रत्येक वाचक विशेषण, ये बिल्कुल सही है। अगर आपने टाइप ऑफ विशेषण पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा। शताब्दी वर्ष ये समुच्चय वाचक विशेषण होता है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन 100 गुना बल ये क्रमवाचक ना होकर ये क्या होता है? अवृत्तिवाचक होता है। क्या होता है? अवृत्तिवाचक। देखिए जैसे कि 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, ये अवृत्ति हो रही ना, 4 गुना, 5 गुना, 100 गुना, तो इसका ये क्या है? अवृत्तिवाचक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। क्योंकि पूछा था कि सही सुमेलित नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन।
अब अगला देख लेते हैं, है ना, अगला देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है कि चारों भाई पांचों पांडव 10 मित्र में प्रयुक्त विशेषण है। पहला है क्रमवाची विशेषण, पहला दूसरा तीसरा, ये क्या होता है क्रमवाची। आवृत्तिवाचक मतलब कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 9 गुना, ये सब क्या है आवृत्तिवाचक है। प्रत्येकवाची मतलब हर एक, है ना, प्रत्येक, ये सब क्या है ये प्रत्येकवाची है। लेकिन अगर समुदायवाची विशेषण की बात करें, समुदायवाची, तो ये क्या है किसी समुदाय को, जैसे चारों भाई, पांचों पांडव, 10 मित्र, ये किसी समुदाय को इंडिकेट कर रहे हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, क्या हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। आपने विशेषण पढ़ा ही होगा तो बहुत आसान है कि विशेषण के टाइप कितने होते हैं। पहला है, फिर है अगला हमारा, वह आदमी मेरा मित्र है। वाक्य में वह किस प्रकार का विशेषण है ना, वह किस प्रकार का विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और गुणवाचक विशेषण। आप सभी को जानता वह क्या है सर्वनाम, वह आदमी, आदमी क्या है, आदमी की विशेषता क्या है कि वह आदमी है, तो ये सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा निर्निमेष शब्द हेतु उपयुक्त वाक्यांश है। निर्निमेष, अब देखिए 10 क्वेश्चन हमारे विशेषण और विशेष थे। अब आगे आने वाले जो भी क्वेश्चन होंगे हमारे 10, वो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से संबंधित क्वेश्चन होंगे। तो पहला हमारा निर्निमेष के शब्द के लिए प्रयुक्त वाक्यांश पहला है जिसके पास कोई आश्रय न हो, दूसरा है बिना पलक झपकाए, तीसरा है जहां किसी बात का डर ना हो और जिसके विषय में विवाद ना हो। तो निर्निमेष का आप सभी लोग जानते हैं बिना पलक झपकाए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, क्या हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। जिसके पास कोई आश्रय ना हो तो निराश्रित, है ना, क्या हो जाएगा निराश्रित, निराश्रित, राइट। और जहां किसी बात का डर ना हो तो निरापद, निरापद। जिसके विषय में विवाद ना हो तो निर्विवाद, निर्विवाद, है ना, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है किसी को मारने की इच्छा, है ना, किसी को मारने की इच्छा वाक्य खंड के लिए सही एक शब्द है जिज्ञासा, मुमुक्षु, अजात शत्रु या जिगीसा, है ना, जिगीसा। तो किसी को मारने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होता है जिज्ञासा होता है। क्या हो जाता है हमारा जिज्ञासा, क्या हो जाता है हमारा जिज्ञासा। जीने की इच्छा के लिए क्या होता है हमारा जिगीसा होता है ना। अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु न पैदा हुआ हो उसके लिए हम लोग अजात शत्रु का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा ए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है जिसकी बाहें लंबी हो वाक्यांश है तो एक उचित शब्द है। पहला है दीर्घबाहु, दूसरा है लंबोदर, तीसरा है दुर्वाह या चौथा है लोकोत्तर। तो आपको बताना है जिसकी बाहें लंबी हो, जिसकी बाहें लंबी हो, जिसकी बाहें लंबी हो उसके लिए क्या हो प्रयोग होता है दीर्घबाहु। लंबोदर, जिसका पेट उदर बहुत लंबा हो लंबोदर कहा जाता है ना। जिसका निर्वाह करना कठिन हो दुर्वाह। लोकोत्तर मतलब इस लोक से बेहतर वस्तु, है ना, उसे क्या बोला जाता है लोकोत्तर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन दीर्घबाहु। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा वाक्यांश के लिए सही शब्द है। पहला ज्ञानेश्वर, दूसरा है ज्ञानेंद्र, तीसरा है ज्ञान पिपासा, चौथा है ज्ञानी। तो जो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति होते हैं उनको क्या बोला जाता है ज्ञान पिपासा, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 55 क्या है हमारा चंद्रहास। क्या है चंद्रहास शब्द हेतु उचित वाक्यांश है। पहला लंकेश रावण की तलवार है, दूसरा शिव का धनुष, है ना, शिव का धनुष, तीसरा दुर्गा की तलवार या चौथा है श्री कृष्ण की तलवार। तो चंद्रहास शब्द हेतु उचित वाक्यांश क्या होता है लंकेश रावण की तलवार। क्या है
लंकेश रावण की तलवार के लिए प्रयोग किया जाता है? चंद्रहास। क्या प्रयोग किया जाता है? चंद्रहास। अगर शिव के धनुष की बात करें तो इसे कहा जाता है पिनाक। क्या बोला जाता है? पिनाक। कृष्ण की तलवार तो नंदुक। नंदुक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित युगों में सही सुमेलित है? नहीं है ना। पहला आपको बताना है कि इसमें से सही सुमेलित नहीं है ना। पहला क्या है? साथ काम करने वाला सहकर्मी। ये तो बिल्कुल आसान सा लग रहा है, हाँ सही है। जिसका वाणी पर पूर्ण अधिकार हो। तीसरा, जो नीति के अनुकूल हो, नैतिक, ये बिल्कुल सही है। जो भोजन रोगी के लिए उपयुक्त है, पाथ्य, ये भी बिल्कुल सही है। तो पूछा गया है कौन सा सही नहीं है, तो जिसका वाणी पर पूर्ण अधिकार हो, जिसका वाणी पर पूर्ण अधिकार हो, उसके लिए क्या शब्द होता है? वाचस्पति। क्या होता है? वाचस्पति, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? जो कि गलत सुमेलित पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। अगला है वह नायिका जिसका पति परदेश में है। वाक्यांश हेतु उचित शब्द है। वह नायिका जिसका पति परदेश में है ना। वह नायिका जिसका पति परदेश में है, उसके लिए एक शब्द क्या है? प्रोषित पतिका। दूसरा है आगत पतिका। तीसरा है प्रियवदा, या डी है रति प्रीता। प्रियवदा मतलब प्रिय बोलने वाली, प्रियवदा, है ना। प्रियवदा मतलब क्या होता है? प्रेमवदा, प्रेमवदा, है ना। तो क्या होता है? प्रिय बोलने वाली, प्रिय बोलने वाली। ओके। और क्या है? आगत पतिका मतलब जिसका पति आने वाला हो, जिसका पति आने वाला हो, जिसका पति आने वाला हो, है ना, जिसका पति आने वाला हो, आने वाला हो, है ना, उसके लिए एक शब्द होता है आगत पतिका। लेकिन वह नायिका जिसका पति परदेश में हो, उसका क्या होता है? प्रोषित पतिका। क्या होता है? प्रोषित पतिका। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा लोम हर्षक शब्द के वाक्यांश के लिए एक शब्द है। पहला है जो देखने में सुंदर हो। दूसरा जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाए। तीसरा है लोमड़ी के समान चला के। चौथा है हर्ष या विषाद से परे की सोच रखने वाला। तो लोम हर्षक शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाए, उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है, लोम हर्षक। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अपत्य, है ना। अपत्य शब्द हेतु उचित वाक्यांश है। पहला, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो। दूसरा, गिरा हुआ पत्ता जो प्राप्त ना हो सके। अप्राप्त जो प्राप्त हो सके वो प्राप्त। राइट। तो अपत्य क्या होता है? जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो, उसके लिए क्या होता है? अपत्य। क्या होता है? अपत्य। क्या होता है? अपत्य, है ना। प्रापण मतलब गिरा हुआ पत्ता। प्रापण मतलब गिरा हुआ पत्ता। ओके। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये ऑप्शन। अगला है बचपन और यौवन के मध्य की उम्र। वाक्यांश के लिए एक सही शब्द है। पहला है वार्धक्य, है ना। दूसरा है जरासंधि। तीसरा है वयासंधि, या इनमें से कोई नहीं। तो बचपन और यौवन के मध्य के जो उम्र होता है ना, बचपन और यौवन के मध्य का जो उम्र होता है, उसके लिए एक सही शब्द क्या है? वयासंधि। क्या होता है? वयासंधि। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन, है ना। तो ये था आज का हमारा टेस्ट 6। आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। जितने भी क्वेश्चन थे, हमने 60 क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। अब अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।